हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जियोग्राफी का सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है, हमने 9th और 10th क्लास के जितने भी जियोग्राफी के चैप्टर थे उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी हो सकते थे। बाकी आपसे हम अर्थशास्त्र की 9th क्लास की जो अर्थशास्त्र है उसका और फिर आने वाली वीडियोस में 10th क्लास के अर्थशास्त्र को कवर करेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट बनते होंगे चैप्टर वाइज वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज से हम 9th क्लास की एनसीईआरटी अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर करेंगे और आने वाली वीडियोस में फिर ये सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर वेरी सून हम साइंस पे आएंगे, क्योंकि इतने कम समय में हमें बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए अब जितना जल्दी हो सकेगा मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज़ मैंने सोची है कि अब से दिन में 2 वीडियोस आया करेंगी। एक आपकी सुबह 9 बजे मॉर्निंग में और दूसरी आपकी आएगी 2 बजे या फिर 5 बजे 4 बजे, जैसा भी आप कंफर्टेबल होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो दूसरी वीडियोस पब्लिश करनी है वो आफ्टर 12 कब करनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर 12 कब की जाए ताकि आप सभी के लिए वो सफिशिएंट हो और एक ऐसे टाइम में पब्लिश हो ताकि जब सारे फ्री हो और उस वीडियो को आप देख पाएँ आराम से। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे, उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी होती है। अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी कुछ उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ पे उत्पादन के लिए, वस्तु के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहली चीज़ होगी आपकी भूमि की आवश्यकता, जहाँ पे आप कंपनी लगाएंगे या कोई उद्योग लगाएंगे। दूसरी होगी श्रम, श्रम मतलब मजदूरों की आवश्यकता होगी आपको। तीसरा होगा पूंजी, पूंजी यानी कि पैसा, पैसे की जरूरत होगी क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता है। और चौथे आपकी जो जरूरत होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ज्ञान एवं उद्यम। यानी कि उद्यम मतलब स्किल्स और ज्ञान मतलब नॉलेज अबाउट दैट फील्ड। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उस फील्ड के रिगार्डिंग जिसका आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो यू कैन नॉट परस्यू दैट वर्क वेरी स्मूथली। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द वर्क विच यू आर गोइंग टू परस्यू। Okay, so these are 4 facts which are important in any production. Now second thing we have here, पूंजी के प्रकार। पूंजी के प्रकार हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भौतिक पूंजी होती है, स्थायी पूंजी होती है और मानव पूंजी होती है। भौतिक पूंजी में जो चीज़ें आती हैं और जाती हैं, ऐसी चीज़ों में भौतिक पूंजी होती है। जैसे कच्चा माल हो गया, कच्चा माल आता है फिर उसे तैयार करके आगे भेज दिया जाता है। इसी तरह से औजार है, मशीन है, नगद मुद्राएं हो जो लेन देन होता रहता है। उसी तरह फिर भवन है, ये भौतिक रूप से निर्माण की जाती है और इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, ये खत्म भी हो सकती हैं और बनाई भी जा सकती हैं। तो ये भौतिक पूंजी में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका स्थायी पूंजी, जो कि आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली हैं। जैसे आपके फैक्ट्री में या फिर उद्योग में लगाए गए औजार, मशीन, ये हो गए, ये लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं। फिर इसी के साथ है भवन, जो कि आपके साथ रहने वाला है। तो ये आपका स्थायी पूंजी हो गया जो कि आपके साथ रहेगा। फिर है मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या होती है? तो मानव पूंजी आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वही आपकी मानव पूंजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट मानव पूंजी को ही माना जाता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मानव पूंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी उद्योग में। भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये जितना भी भौतिक पूंजी में चीज़ें हैं, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यूटिलाइज इसे कैसे करना है, तो वो सारा मानव पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है फिर आपका उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? तो भूमि। भूमि के बिना किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अगर आपको उद्योग लगाना है या फिर कोई प्रोडक्शन करना है, उसके लिए पहले आपको एक जमीन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद फिर पूंजी लगाएंगे और फिर मजदूरों को लाएंगे और देन उसके बाद जाकर आपका कोई प्रोडक्शन हो पाएगा। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भूमि। फिर नेक्स्ट है आपका, कोई गांव एक विकसित गांव है यदि वहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो क्या क्या होंगी
तब जाके हम उसे एक विकसित गांव कहेंगे। और ना अर्थशास्त्र से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं DU बीएड में। चाहे आप लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो उठा के देख लेना, जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोई गांव एक विकसित गांव होगा कब होगा, तो जब वहां पर 2 प्राथमिक और 1 हाई स्कूल होगा। इसी के साथ अधिकांश गांवों में जो घर होंगे वहां घर घर में बिजली होगी। ठीक है, 10% गाँव में बिजली होनी चाहिए। इसी के अलावा फिर खेतों के सभी नलकूप जो होंगे, जो भी पानी देने वाले नल होंगे वो बिजली से चलते हों, तब जाकर हम उसे एक विकसित गांव कहेंगे। और इसके अलावा पक्की सड़क हो जो उस गांव को अन्य गांवों व कस्बों के साथ जोड़ती होगी। तो जब ये सारी फैसिलिटीज किसी गांव में होंगी तब जाके हम उस गांव को एक विकसित गांव की संज्ञा दे पाएंगे, एक विकसित गांव कह पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका मानव पूंजी। अब मानव पूंजी के बारे में हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो मानव पूंजी एग्जैक्टली मानव पूंजी अदृश्य है, किसी को नहीं दिखाई देती। जैसे हमारा स्किल है या फिर हमारा जो ज्ञान है वो किसी को नहीं दिखाई देता, बट ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ इसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता, किंतु इसकी सेवाओं को बेचा जा सकता है। एग्जैक्टली जो हमारा ज्ञान है उसको बेचा नहीं जा सकता, किसी को कंप्लीटली दिया नहीं जा सकता, बट वी कैन प्रोवाइड सर्विस अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। तो उसके बदले में हम थोड़ा सा पैसा ले सकते हैं। तो यही हमारा मानव पूंजी होता है। अगला है फिर मानव पूंजी ज्ञान एवं मुद्दा में, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। तो जो फर्स्ट चैप्टर था अर्थशास्त्र का उसमें इतनी ही फैक्ट थे, इतनी ही चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी चैप्टर होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स रिगार्डिंग DU BEd एंट्रेंस एग्जाम एंड getting more updates from Delhi University about your entrance exam and admit card. Now, thank you so much for watching. Thank you once again. Have a nice day. Bye bye. Take care of yourself. All the best. God bless you.